Hello students, I am Pradeep sir and we were studying UG level foundation course second year English language and Indian culture, in which we were studying Daffodils by William Wordsworth, Bengal Sellers by Sarojini Naidu, Patriotism Beyond Politics and Religion by APJ Abdul Kalam, Letter to God by G.L. Swentock, and fifth chapter, God Sees the Truth But Waits by Leo Tolstoy. So today we will study chapter number 5, God Sees the Truth But Waits by Leo Tolstoy. Before jumping on the story's text directly, at first we will study the biography of Leo Tolstoy. So, लियो टॉल्स्टॉय अ रशियन ऑथर। सो आपको ये याद रखना है कि लियो टॉल्स्टॉय कौन से हैं? रशियन ऑथर है, मीन्स ये रसिया में इनका जन्म हुआ है। कंसिडर्ड एज द मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन, इनको रियलिस्टिक फिक्शन का मास्टर कंसिडर किया जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 9 सितंबर 1828 इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। इनका जन्म 9 सितंबर 1828 को एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का मीन्स है अमीर घराने की फैमिली में हुआ। हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज 2 इयर्स ओल्ड। उनकी मदर की डेथ तब हो गई जब लियो 2 साल के थे। एंड हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 9, और उनके फादर की डेथ हो गई जब लियो 9 साल के थे। सो ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन आंट ऑफ हिज कजन। तो उसके बाद उसकी जो देखरेख थी, लियो टॉल्स्टॉय की देखरेख उनकी आंटी कजान के द्वारा की गई। टॉल्स्टॉय केम फ्रॉम अ नोबल फैमिली एंड रिसीव्ड अ प्रिविलेज्ड एजुकेशन। क्योंकि ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया है। एंड ही सर्व्ड इन द क्रीमियन वॉर एंड लेटर ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट यूरोप। फिर उन्होंने क्रीमिया के युद्ध में ही अपना सहयोग दिया और बाद में वो यूरोप महाद्वीप में घूमते रहे, वहां के देशों की उन्होंने यात्रा की। टॉल्स्टॉय मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड वॉर एंड पीस एंड एन कैरेनिना। इनके कुछ जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है वॉर एंड पीस, जो कि 1869 में आया, और सेकेंड है एना कैरेनिना, जो कि 1877 में पब्लिश हुआ। His writing is known for its detailed character development and exploration of moral and social themes. इनकी राइटिंग को इनके कैरेक्टराइजेशन के लिए जाना जाता है, और साथ ही में ये जो मॉरल, नैतिक और सामाजिक थीम्स पर जो लिखते हैं अपने वर्क, उसके लिए जाना जाता है। टॉल्स्टॉय फिलोसॉफी emphasized the importance of living a simple and virtuous life, और इनके अनुसार हमें कैसी लाइफ जीनी चाहिए? लिविंग अ सिंपल एंड वर्चुअस, मतलब सामान्य और जिसमें वर्च्यू हो। He believed in non-violent resistance and influenced figures such as महात्मा गांधी and Martin Luther King Jr. ये जो है लियो टॉल्स्टॉय, वो अहिंसावादी नीति को फॉलो करते थे, और उनकी इसी नीति से कौन प्रभावित हुए? महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। Towards the end of his life, Tolstoy became increasingly critical of the Russian Orthodox Church and sought to live a more ascetic lifestyle. He traveled in the cold winter. It was cold night and he caught pneumonia. वे अचानक से घूमते घूमते ही एक कोल्ड विंटर में, मतलब ठंडी रात के समय, उन्हें निमोनिया हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है 20 नवंबर 1910 को एट एस्टापोवो ट्रेन स्टेशन इन रसिया, while attempting to leave his family and wealth behind। जबकि ये जो है अपनी फैमिली और जितनी भी इनकी संपत्ति है उन सबको छोड़कर इनकी डेथ हो जाती है। अब पढ़ते हैं लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई कहानी गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। In the town of Vladimir lived a young merchant named Ivan Dmitrich Aksinov, and he had two shops and a house of his own.
ये जो कहानी है उसकी सेटिंग है व्लादिमीर शहर शहर में। ये आपको नाम याद रखना है, व्लादिमीर में। और यहाँ पर जो है एक यंग मर्चेंट रहता था, एक व्यापारी जिसका नाम था इवान डिमिट्रिच एक्सिनोव, जो कि हमारे इस कहानी का हीरो है। और एक्सिनोव के पास हैड टू शॉप्स एंड हाउस ऑफ हिज ओन, अपना खुद का घर था और साथ ही में इसके पास दो दुकानें भी थी। एक्सिनो was a handsome, fair-haired, curly-headed fellow, full of fun and very fond of singing. एक्सिनो जो था एक हैंडसम गोरे कलर का, इसके जो बाल थे भूरे थे, कर्ली थे, और साथ में ये जो है अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करता था। और वेरी फैंड ऑफ सिंगिंग, मतलब इसको सिंगिंग से बहुत ज्यादा प्यार था, इसको सिंगिंग गाने गाना बहुत ही ज्यादा पसंद थे। सो while quite a young man, he had been given to drink and was riotous when he had had too much. But after he married, he gave up drinking except now and then. तो अपनी यंग एज में ये बहुत ही ज्यादा शराब का आदी था। बट क्योंकि शराब पीने के बाद ये अब खुद पर कंट्रोल खो देता था, इसीलिए आफ्टर मैरिज जब इसकी शादी हो जाती है वो ड्रिंकिंग छोड़ देता है। और ओकेशनली ही कभी ऐसा होता है कि वो ड्रिंक कर ले। सो वन समर एक्सिनो वॉज गोइंग टू निजनी फेयर एंड ही as he bade goodbye to his family, and his wife said to him, Ivan Dimitrich, do not start today. I have had a bad dream about you. So एक गर्मी के समय क्या होता है कि एक्सिनो जो है वो निजनी फेयर जाता है। निजनी में मेला लगा था, वहां पर जाने जाने की कोशिश करता है, जाने वाला होता है और अपनी फैमिली को गुड बाय कहता है। बट उसकी वाइफ जो है वो उसको कहते हुए रोकती है कि इवान डिमिट्रिच, आज तुम मत जाओ क्योंकि मैंने एक बुरा सपना देखा है तुम्हारे बारे में। एक्सिनो laughed and said, you are afraid that when I get to the fair I shall go on a spree. सो एक्सिनो हंसते हुए बोलते हैं अपनी वाइफ की बात पर कि तुम्हें इस बात का डर है कि जब मैं मेले में जाऊंगा तो शायद मैं शराब पीने वाली जगह पर चले जाऊं। His wife replied, I don't know what I am afraid of. All I know is that I had a bad dream. I dreamt you returned from the town. उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे डर है। और बस मुझे इतना पता है कि मुझे एक बुरा सपना दिखा है और मैंने सपने में ये देखा कि तुम उस मेले से, उस टाउन से वापस आते हो और जब अपनी केप उतारते हो, आई सॉ दैट योर हेयर वॉज क्वाइट ग्रे। तब तुम्हारे जो बाल जो थे वो सारे के सारे पक चुके थे। एक्सिनो laughed, that's a lucky sign, said he, and see if I don't sell out all my goods and bring you some present for the fair. एक्सिनो जो है वो जोर से हंसता है और वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है। और कहता है कि देखना, अगर मैं अपना सारा गुड्स बेच कर, मतलब अपना सारा सामान मेले में बेचकर तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा प्रेजेंट न लाऊं तो देख लेना। ठीक है। सो ही सैड गुड बाय टू हिज फैमिली एंड ड्रो अवे। तो वो अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को गुड बाय कहता है और वहां से आगे चला जाता है। When he had traveled halfway, he met a merchant whom he knew, and they put up at the same inn for the night. जब एक्सिनो अपने निजनी फेयर जहां पर वो जा रहा होता है सामान बेचने, उसके आधे रास्ते में होता है, तब वो एक मर्चेंट से मिलता है और ये दोनों एक इन में, सराय जिसमें बेसिकली आप छोटा सा होटल बोल सकते हैं इसको, तो वहां पर जाके नाइट दोनों साथ में रहते हैं। सो ये अलग अलग रूम बुक कर कर वहां पर अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। सो दे हैड सम टी टुगेदर एंड दे वेंट टू द बेड इन एडजॉइनिंग रूम। तो वो दोनों साथ में चाय पीते हैं, फिर वो अपने अपने रूम, जो कि इनके रूम जो है एक रूम से दूसरा रूम जस्ट लगा हुआ था, तो वहां पर दोनों जाकर अपने रूम में आराम करने लग जाते हैं। सो इट वॉज नॉट एक्सिनोस हैबिट टू स्लीप लेट एंड wishing to travel while it was still cool, he aroused his driver before dawn and told him to put in the horses. तो एक्सिनो की हैबिट नहीं थी कि वो देर रात तक जागे, तो वो क्या करता है, जल्दी से सो जाता है क्योंकि उसे जो है अपनी यात्रा जो है सुबह कंटिन्यू करनी थी।
एंड ही अराउज्ड हिज ड्राइवर बिफोर डाउन, और वो जो है सुबह होने से पहले ही जल्दी से उठ जाता है और अपने घोड़ों को तैयार करता है आगे की यात्राओं के लिए, और उसके ड्राइवर को भी उठा देता है। Then he made his way across the landlord of the inn, who lived in a cottage at the back, paid his bill and continued his journey. तब जो है जब वो अपने घोड़े वगैरह तैयार कर लेता है, वो उस इन के मतलब छोटे से होटल के मकान मालिक के पास जाता है, वहां पर अपने बिल पेड करता है और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करता है मेले में जाने के लिए। So when he had gone about 25 miles, he stopped for the horses to be fed. अब जब वो 25 मील चले जाता है, 25 माइल वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, तब वो थोड़े देर के लिए रुकता है ताकि वो अपने घोड़ों को चारा खिला सके। Exino rested a while in the passage of the inn. Then he stepped out into the porch and ordering a samovar to be heated, got out his guitar and began to play. सो जब एक्सिनो आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया होता है और वो आधे रास्ते में रुकता है अपने घोड़ों को चारा खिलाने, तो पास के इन में वो जाता है और वहां के पोर्च पर जाकर अ, एक समोवर ऑर्डर करता है ताकि उसको गर्मी फील हो सके थोड़ी सी, एंड वो अपनी गिटार निकालता है और फिर बजाना चालू कर देता है गिटार। सडनली अ ट्रोइका ड्रो अप विथ टिंकलिंग बेल्स एंड एन ऑफिशियल एडिक्टेड फॉलोड बाय टू सोल्जर्स। अचानक से जब वो गाना गा ही रहा था, वहां पर एक ट्रोइका आती है। ट्रोइका जो आप इससे एक बोल सकते हैं, एक गाड़ी का ही, ठीक है, घोड़ा गाड़ी टाइप की एक गाड़ी होती है, उसका एक प्रकार ही है। तो वो ट्रोइका में कौन लोग आते हैं? एक ऑफिसियर आता है, साथ में उसके दो सैनिक होते हैं। ही केम टू एक्सिनो एंड बिगेन टू क्वेश्चन हिम, आस्किंग हिम हु ही वॉज एंड वेंस ही केम। और वो तीनों के तीनों एक्सिनो के पास आते हैं और उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि वह कौन है और वह कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। एक्सिनो आंसर्ड हिम फुली एंड सेड, वोंट यू हैव सम टी विद मी। एक्सिनो उसके उनके पूरे ही क्वेश्चन के आंसर दे देता है और उनसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चाय नहीं पियोगे। बट द ऑफिशियल वेंट टू क्रॉस क्वेश्चनिंग हिम एंड आस्किंग हिम। बट ऑफिशियल लोग जो थे उससे लगातार क्वेश्चन पूछते जा रहे थे, क्वेश्चन, और लगातार बस क्वेश्चन पूछ रहे थे। सो वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट नाइट। तो ऑफिशियल्स ने पूछा कि तुमने अपनी लास्ट नाइट कहाँ स्पेंड किए हो। वर यू अलोन ऑन विद अ फेलो मर्चेंट। क्या तुम उस फेलो मर्चेंट के साथ जिसके साथ तुम इनमें थे, क्या तुम उसके साथ अकेले थे। डिड यू सी द अदर मर्चेंट दिस मॉर्निंग। या फिर तुमने किसी भी और प्रकार के किसी व्यापारी को देखा है इस सुबह। वाई डिड यू लीव द इन बिफोर डाउन। और तुम उस इन को छोड़कर, मतलब सुबह होने से पहले ही उस होटल को छोड़कर क्यों चले गए। Exino wondered why he was asking all these questions, but he described all that had happened and then added, why do you question me as if I were a thief और अ रॉबर। एक्सिनो जो है, अब एक्सिनो को आश्चर्य होने लगता है कि ये सारे क्वेश्चन ऑफिसर्स और सोल्जर्स लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, और वो फिर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आप ये सब क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जैसे कि मैं कोई चोर या फिर लुटेरा हूं। सो आई एम ट्रेवलिंग ऑन द बिजनेस ऑफ माई ऑन एंड देयर इज नो नीड टू क्वेश्चन मी। एक्सिनो कहता है ऑफिसर से कि मैं जो है अपने बिजनेस के लिए ट्रेवल कर रहा हूं और आपको ये सब क्वेश्चन मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो ऑफिशियल कॉलिंग द सोल्जर एंड सेड, आई एम द पुलिस ऑफिसर एंड दिस डिस्ट्रिक्ट of this district, and I question you because the merchant with whom you spent last night has been found with his shortcut. We must search your things. तो ऑफिशियल जो है वो जवाब देता है कि मैं जो है इस एरिया का, इस डिस्ट्रिक्ट का पुलिस ऑफिसर हूं, और मैं ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो जिस मर्चेंट के साथ आप इन में होटल में चाय पिए थे, उसके साथ नाइट में थे, उसका गला कटा हुआ मिला या उसका मर्डर हो चुका है, इसलिए हमें आपके सामान की तलाशी लेनी पड़ेगी। दे इंटर द हाउस एंड द सोल्जर्स एंड द पुलिस officer unstrapped Exynos luggage and searched it. Suddenly the officer drew a knife out of the bag crying, whose knife is this? तो वो एक्सिनो के बैग के पास जाते हैं, उस घर के अंदर जहां पर वो अभी घोड़े को घास
खिला रहा था, ठीक है, जहां पर वो रुका हुआ था, गाना गा रहा था। वहां पर जाकर वो उसका बैग लगेज चेक करते हैं और सडनली वहां पर एक ऑफिसर को उसके बैग से एक नाइफ मिलती है, चाकू मिलती है। फिर वो ऑफिसर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि हुज नाइफ इज दिस, ये किसकी चाकू है। सो एक्सिनो लुक्ड एंड सीइंग अ ब्लड स्टेन्ड नाइफ टेकन फ्रॉम हिज बैग, ही वाज फ्राइटन्ड। और एक्सिनो जैसे ही देखता है कि उसके बैग से एक खून से अ, सनी हुई चाकू मिली है, नाइफ मिली है, तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उसके बैग से ऑफिसर्स को क्या मिला, अ ब्लड स्टेन्ड नाइफ, खून से सनी हुई चाकू। सो हाउ इज इट देयर इज ब्लड ऑन दिस नाइफ। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि इस चाकू पर खून कैसे लगा है। एक्सिनोस ट्राई टू आंसर बट could hardly utter a word and only stammered, don't know, not mine. Then the police officer said, this morning the merchant was found in the bed with his throat cut. You are the only person who could have done it. ऑफिसर पूछते हैं कि ये चाकू पर खून कैसे लगा है, किसका खून है। तो एक्सिनो जो है बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही होती है। बस वो इतना बोलता है कि डोंट नो, नॉट माइन, मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है। ऑफिसर बोलता है कि इस मॉर्निंग में जो है तुम ही इकलौते व्यक्ति थे जो उस मर्चेंट के साथ थे, और वो मर्चेंट का गला कटा हुआ मिला, तो डेफिनेटली ये काम तुम ही ने किया है। द हाउस वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड नो वन एल्स वॉज देयर। क्योंकि वो जो घर था वो अंदर से बंद था और तुम्हारे अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। सो हियर इज दिस ब्लड स्टेन नाइफ इज योर बैक एंड योर फेस एंड मैनर बिट्रेट यू। टेल मी हाउ यू किल्ड हिम एंड हाउ मच मनी यू स्टोल। अब क्योंकि एक्सिनो का फेस जो था वो बहुत ही ज्यादा डर दिख रहा था, उसमें घबराहट दिख रही थी, तो पुलिस ऑफिसर उसको बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास ब्लड से सनी हुई चाकू है जिससे कि उस मर्चेंट का गला काटा गया है। तो और तुम्हारे जो फेस के एक्सप्रेशन है और जो मैनर है, तुम्हारा जो डर है, वो साफ बता रहा है कि ये तुमने ही किया है। तो मुझे बताओ कि तुमने उसको क्यों मारा, कैसे मारा, और कितनी मनी, कितने पैसे उससे चोरी किए। Exino swore he had not done it, he had not seen the merchant after they had tea together. एक्सिनो बोलता है कि मैंने ये नहीं किया, मैं कसम खाकर बोलता हूँ कि मैंने नहीं किया, और मैंने उस मर्चेंट को बाद में देखा भी नहीं चाय पीने के बाद। सो दैट ही हैड नो मनी एक्सेप्ट 8,000 रूबल्स ऑफ हिज ओन। और एक्सिनो बोलता है कि मेरे पास खुद के 8,000 रूबल्स के अलावा, रूबल जो है ये रसिया में चलने वाली करेंसी है, रसिया की करेंसी है, तो मेरे पास 8,000 रूबल्स के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो जो 8,000 रूबल्स है वो भी मेरे हैं। एंड देट द नाइफ वॉज नॉट अ हिज। और बोलता है कि ये जो चाकू है ये भी मेरी नहीं है। बट हिज वॉइस वॉज ब्रोकन, हिज फेस फेल एंड ही ट्रेम्बल्ड विद फियर एज थॉट ही वेंट गिल्टी। बट एक्सिनो का जो था फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही डरा हुआ था। उसकी आवाज जो है रुक रुक कर निकल रही थी, उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया था। तो वह जो है डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, और इस कारण जो है ऑफिसर लोग उसको पूरा तरीके से गिल्टी मान लेते हैं, दोषी मान लेते हैं। द पुलिस ऑफिसर ordered the soldiers to bind Exino and put him into the cart. In the cart, as they tied his feet together and flung him into cart, Exino crossed himself and wept. जो पुलिस ऑफिसर है वो सोल्जर्स, सैनिकों को आदेश देता है कि एक्सिनो को बांधकर गाड़ी में डाल दे। तो वो उसके दोनों पैरों को बांधकर गाड़ी में डाल देते हैं, और एक्सिनो जो है वहां पर अपने हाथ पर क्रॉस करके रोने लगता है। सो हिज मनी एंड गुड्स वर टेकन फ्रॉम हिम एंड ही वाज सेंट टू नियरेस्ट टाउन एंड इम्प्रिजन्ड देयर। एक्सिनो के पैसे और जो सामान था वो पुलिस ले लेती है और उसको एक पास के जेल में डाल देती है। एंड इंक्वायरीज एज द हिज कैरेक्टर वर मेड इन व्लादिमीर मर्चेंट, और उससे पूरी ही चीजें पूछती है कि व्लादिमीर में तुम्हारा कैरेक्टर कैसा था, तुम कैसे थे। मर्चेंट्स एंड अदर इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन सेड दैट इन द फॉर्मर डेज ही यूज्ड टू ड्रिंक एंड वेस्ट हिज टाइम बट ही वॉज अ गुड मैन। तो पुलिस जो है व्लादिमीर शहर में उसके बारे में पूछताछ करने लगती है वहां के लोगों से, बट वहां के लोग जो है एक्सिनो के बारे में बताते हैं कि पहले वो शराब बहुत पिया करता था, बट अभी जो है वो एक अच्छा इंसान है। सो देन ही ट्रायल कम ऑन एंड ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डरिंग अ मर्चेंट फ्रॉम
Ryazan and robbing him of 20,000 rubles। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि उस पर क्या चार्ज है। ठीक है, तो एक्सनो पे चार्ज है कि उसने रयाजान के एक व्यापारी का कत्ल किया है और उससे 20,000 रूबल्स चोरी किए हैं। His wife was in despair and did not know what to believe. Her children were all quite small and one was a baby at her breast। एक्सिनो की वाइफ जो थी वो बहुत ही ज्यादा निराश थी और उसे ये नहीं पता चल रहा था कि किस चीज पर बिलीव करे। यहाँ तक कि उसको हस्बैंड पे भी अपने कंप्लीट बिलीव नहीं था। उसका बच्चे जो थे बहुत ही ज्यादा छोटे थे और एक तो इतना ज्यादा छोटा कि वो दूध पीता बच्चा था। सो टॉकिंग देम ऑल विथ हर एंड सी वेंट टू द टाउन वेयर ही हर हस्बैंड वाज इन जेल। सो उन सभी बच्चों को पकड़कर वो अपने बच्चों को पकड़कर एक्सिनो से मिलने चली जाती है जेल में। एंड एट फर्स्ट सी वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम बट आफ्टर मच बेगिंग सी ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द ऑफिशियल्स वॉज टेकन टू हिम। तो स्टार्टिंग में उसकी वाइफ को एक्सिनो से मिलने की परमिशन नहीं मिलती है, बट बहुत ज्यादा मिन्नतें और गिड़गिड़ाने के बाद उसकी वाइफ को परमिशन मिल जाती है। सो व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड इन प्रिजन ड्रेस एंड इन चेन shut up with thieves and criminals, she fell down and did not come to his her sense for a long time। और जब वो अपने पति को जंजीरों से बंधा हुआ और जेल की ड्रेस में देखती है, थीप्स और क्रिमिनल्स के बीच, चोर लुटेरों के बीच में, तो वो जो है अचानक से बेहोश हो जाती है और बहुत देर तक उसको होश नहीं आता है। सो देन सी ड्रेव हिज चिल्ड्रन टू हर एंड सेट डाउन नियर हिम। शी टोल्ड हिम ऑफ थिंग्स एट होम्स एंड आस्क्ड about what had happened to him। He told her that। She asked, and what can we do now? तो उसकी वाइफ जो है एक्सिनो से सारा कुछ चीज पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब मुझे बताओ। वो सब एक्सिनो अपनी वाइफ को हर चीज बताता है और फिर वो लास्ट में पूछती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। वी मस्ट पिटिशन टू जार नॉट टू लेट एन इनोसेंट मैन पेरिस। उसकी वाइफ बोलती है कि हमको जार जार जो है उस टाइम के रसिया के किंग को जार बोला जाता था। तो वो बोलती है कि हमें जार के सामने पिटिशन मतलब क्षमा याचना, दया याचना मांगनी चाहिए कि एक इनोसेंट व्यक्ति को या इनोसेंट मैन बर्बाद ना हो जाए सजा के चलते। सो हिज वाइफ टोल्ड हिम दैट शी हैड सेंट अ पिटिशन टू जार बट इट हैड नॉट बीन एक्सेप्टेड। उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने जो है एक क्षमा याचना जार को भेजी थी बट वो एक्सेप्ट नहीं हुई। सो एक्सिनो डिड नॉट रिप्लाई बट ओनली लुक डाउनकास्ट। तो एक्सिनो जो है इस बात पर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, बस वो नीचे जमीन की ओर देखने लगता है। देन हिज वाइफ सेड इट वाज नॉट फॉर नथिंग आई ड्रीम्ड योर हेयर हैड turned grey। You remember you should not have started the day। And passing her fingers through her head and said, Vanya dearest, tell your wife the truth। Was it not you who did it? उसकी वाइफ उसे कहती है कि इट वॉज नॉट फॉर नथिंग आई ड्रीम्ड यू। मतलब मैंने कहा था, ठीक है, मुझे सपना आया था कि तुम्हारे जो पूरे बाल हैं वो पूरे ग्रे हो जाएंगे। रिमेम्बर तुम्हें, ठीक है, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि आज का दिन शुरुआत मत करो, मत जाओ मेले में। और वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, फिंगर फेरते हुए कहती है कि वन्या, ये वन्या जो है ये निकनेम है किसका, दिमित्रिच का या फिर एक्सिनो का निकनेम है वन्या, जो उसे उसकी वाइफ घर पर बोलती है। वन्या डियरेस्ट टेल मी वाइफ द ट्रूथ। उसे वो कहती है कि वन्या तुम मुझे सच बताओ, ठीक है, क्या वो तुम सच में तुम नहीं थे कि जिसने ये किया। सो यू टू सस्पेक्ट मी सेड एक्सिनो। तो एक्सिनो जो है अब बहुत ही ज्यादा दुखी होकर कहता है कि तुम्हें भी मुझ पर शक है, अपनी वाइफ को बोलता है तुम्हें भी मुझ पर शक है। एंड हाइडिंग हिज फेस इन हिज हैंड्स ही बिगेन टू वीप। और अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करते हुए वो रोने लगता है। देन अ सोल्जर केम टू से दैट द वाइफ एंड द चिल्ड्रन मस्ट गो अवे एंड एक्सिनो सेड गुड बाय टू हिज फैमिली फॉर द लास्ट टाइम। और फिर वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं ये बताने की टाइम जो है खत्म हो चुका है और एक्सिनो की वाइफ और उसके बच्चों को यहाँ से जाना होगा। फिर एक्सिनो अपने फैमिली को गुड बाय कहता है और ये लास्ट टाइम था। सो व्हेन दे वर गॉन एक्सिनो रिकॉल्ड व्हाट had been said, and when he remembered that his wife also had suspected him, he said to himself, it seems only God can know the truth।
सो जब एक्सिनो अब ये सारी चीजों को सोच रहा था, और वो जब ये सोचता है कि यहाँ तक कि उसकी वाइफ को भी उस पर शक है, तब वो अब मन ही मन कहता है कि शायद ऐसा लगता है कि सिर्फ अब गॉड को ही सच का पता है। सो इट इज टू हिम अलोन वी मस्ट अपील एंड फ्रॉम हिम अलोन एक्सपेक्ट मर्सी। तो वो बोलता है कि अब किसी के सामने कुछ भी याचना क्षमा करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गॉड ही है जिसके सामने मुझे मैं क्षमा मांग सकता हूँ या फिर उनसे दया की उम्मीद रख सकता हूँ। And Exino wrote no more petitions, gave up all the hope and only prayed to God। और यहाँ से जो है एक्सिनो किसी भी प्रकार की ऑफिशियल्स या जार वगैरह से या दया क्षमा मांगना बंद कर देता है, और वो अपनी सारी उम्मीदों को छोड़ देता है और सिर्फ भगवान की प्रेयर में लग जाता है। Exino was condemned to be flogged and sent to the mines, so he was flogged with a knot, and when he wounds made by the knot were healed, he was driven to Siberia with other convicts। तो एक्सिनो पर मुकदमा चलता है और उसे सजा मिलती है। उसे बांध कर, रस्सी से बांध कर माइंस में ले जाया जाता है, और जब उसको रस्सी से बांधा गया था, गठाने पड़ जाती बेसिकली रस्सी में, तो उससे क्या होता है कि उस पर घाव होने लगते हैं। वो जो गठाने थी रस्सी पर, उससे जो है उस पर घाव होने लगते हैं। एंड बाय द नॉट्स वर हील्ड ही वाज ड्रिवन टू साइबेरिया। और जैसे ही वो जो घाव ठीक होते हैं, उसे साइबेरिया भेज दिया जाता है दूसरे कन्विक्ट्स के साथ, दूसरे दोषियों के साथ, अपराधियों के साथ। फॉर 26 ईयर्स एक्सिनोस लिव्ड एज अ कन्विक्ट इन साइबेरिया। तो ये आपको याद रखना है कि कितने साल तक, 26 साल तक एक्सिनो जो है एज अ दोषी, मतलब अपराधी, साइबेरिया के जेल में सजा काटता है। एंड हिज हेयर टर्न्ड व्हाइट एज स्नो एंड हिज बियर्ड ग्रेव लॉन्ग। अब उसके जो बाल थे सिर के, वो सारे के सारे सफेद हो गए थे स्नो की तरह, और उसकी बियर्ड जो है, दाढ़ी जो है, वो भी बहुत लंबी लंबी हो गई थी, ग्रे, वो भी पक गई थी। सो ऑल हिज mirth went and he stooped. He walked slowly and spoke little and never laughed, but he often prayed। और अब जो है वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। ही स्टूप, ठीक है, वो झुककर चलता था, धीरे धीरे चलता था, बहुत ही कम बातें करता था और कभी भी नहीं हंसता था, बस वो गॉड से प्रेयर करते रहता था। सो इन प्रिजन एक्सिनो लर्न टू मेक बूट्स एंड अर्न a little money, with which he bought 10 leaves of the saints. He read the book when he was there and was light enough in the prison. And the Sundays in the prison church, he sang in the choir, for his voice was good। सो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक्सिनो जो है अब वो जेल में सजा काटते काटते जूते बनाना सीख जाता है, और वो अपने लिए कुछ पैसे कमाता है, जिससे कि वो एक बुक खरीदता है, द लाइव्स ऑफ द सेंट्स। और ये बुक का नाम याद रखना है आपको, द लाइव्स ऑफ द सेंट्स बुक का नाम है, जो वो अपने पैसे से खरीदता है, क्या बनाकर, जूते बनाकर। और वह इस बुक को खरीदता है, पढ़ता है, और जब भी उसके कमरे में, उसके जेल में हल्की सी भी लाइट मिलती है पर्याप्त, तो वो उस बुक को पढ़ता था। और जब संडे में चर्च के प्रिजन में वो कुछ वहां के उस बुक के गाने गाकर सुनाता था, क्योंकि उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। सो द प्रिजन अथॉरिटीज लाइक एक्सिनो फॉर हिज मीकनेस एंड हिज फेलो प्रिजनर रिस्पेक्टेड हिम एंड कॉल्ड हिम ग्रैंडफादर एंड द सेंट। तो ये जो बिहेवियर था एक्सिनो का, ओके, तो उससे जो थे प्रिजन के अथॉरिटीज, मतलब प्रिजन जेल के जितने भी ऑफिसर्स थे और सैनिक वगैरह, सब लोग एक्सिनो को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उसके इस शांत व्यवहार के लिए और बिहेवियर के लिए। और उसके साथ वाले जो है वो भी एक्सिनो की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और एक्सिनो को वो ग्रैंडफादर एंड दी सेंट कर कर बुलाते थे। एंड व्हेन दे वांटेड टू पिटिशन द प्रिजनर अथॉरिटी, दे ऑलवेज मेड एक्सिनो देयर स्पोक पर्सन। और जब भी जेल के कैदियों को कुछ भी ऑफिशियल्स लोग से मांगना होता था, या फिर कुछ भी, ठीक है, पिटिशन का मतलब होता है दया टाइप का, ठीक है, कुछ भी ऑफरिंग वगैरह उनको मांगनी होती थी ऑफिशियल से, तो वो एक्सिनो को सामने स्पोक्स पर्सन के रूप में, मतलब उनके लीडर के रूप में खड़ा कर देते थे कि हमारी तरफ से आप मांगो जेल ऑफिशियल्स वगैरह से। और क्योंकि एक्सिनो का बिहेवियर, और सभी लोग जो है अथॉरिटीज भी एक्सिनो को पसंद करती थी, तो एक्सिनो की बातें हर जगह मान ली जाती थी।
and when there was quarrels among the prisoners, they came to put the things right and judge the matter. और जब भी कैदियों के बीच में झगड़ा होता था, तो एक्सिनो ही वो पर्सन होते थे जो कि सही और गलत का फैसला करते थे. सो नो न्यूज फ्रॉम हिज होम एंड ही डिड नॉट इवन नो इफ हिज चिल्ड्रन वर स्टिल अलाइव. बट एक्सिनो के घर से आज तक कोई भी न्यूज नहीं आई और उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी वाइफ और चिल्ड्रन अब जिंदा है या भी नहीं. So one day a fresh gang of convicts came to the prison, and in the evening the old prisoners collected round the new ones and asked them what towns or village came from and what they were sentenced for. तो एक बार क्या होता है कि वहां पर फ्रेश गैंग्स ऑफ विक्टिम्स कन्विक्ट मतलब नए अपराधी नए कैदी आते हैं उस जेल में, और एक इवनिंग में पूरे के पूरे ओल्ड प्रिजनर जो है उनको उनके पास आकर नए वाले कैदियों के पास आकर पूछते हैं कि तुम किस जगह से आए हो, किस टाउन से आए हो और तुम्हें किस कारण से सजा मिली है. एक्सिनो सेट डाउन नियर द न्यूकमर्स एंड लिसन विथ डाउनकास्ट एयर टू व्हाट वाज सेड. और एक्सिनो जो है उन नए कैदियों के पास बैठ जाता है और सुनता है वो जो भी कहते हैं. वन ऑफ द न्यू कन्विक्ट, अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ 60 with a closely cropped grey beard, was telling the others what he had been arrested for. उनमें से एक 60 साल का व्यक्ति, एक 60 साल का कन्विक्ट जिसके ग्रे बियर्ड है, उसकी भी सफेद दाढ़ी है, वो दूसरों को बताते रहता है कि वो किस लिए अरेस्ट हुआ है. वेल फ्रेंड्स, ही सेड, आई ओनली टूक अ हॉर्स दैट वाज टाइड टू स्लेज एंड आई वाज अरेस्टेड एंड चार्ज्ड फॉर स्टीलिंग. कहता है कि फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ घोड़ा चुराया था जो कि बंधा हुआ था और मुझे अरेस्ट कर लिया गया चोरी के लिए. ही सेड, आई हैड ओनली टेकन इट टू गेट होम क्विकर एंड देन लेट इट गो. और वो कहता है कि मैंने घोड़ा तो सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मुझे घर जल्दी पहुंचना था, उसके बाद मैंने घोड़ा छोड़ दिया था. बिसाइड्स द ड्राइवर वॉज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई सेड इट्स ऑल राइट, नो सेड दे यू स्टोल इट. और क्योंकि जो उसका ड्राइवर था वो भी मेरा पर्सनल फ्रेंड था, तो मैंने उससे कहा कि इट्स ऑल राइट, मैं बट फिर भी उसने कहा कि नहीं, तुमने घोड़ा चुराया है. बट हाउ एंड वेयर आई स्टोल इट दे कुड नॉट से. बट वो ये नहीं बोल सकते कि मैंने कब और कैसे उसका घोड़ा चुराया. सो आई वंस रियली डिड समथिंग रॉन्ग एंड ऑट टू बाय राइट्स हैव कम हियर फॉर नथिंग एट ऑल. जबकि बोलता है कि मैंने एक बार सच में कुछ बुरा किया था, एंड ऑट टू बाय राइट्स हैव कम हियर लॉन्ग एगो, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट फाउंड आउट. बट मुझे जो है जेल तो बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था, बट उस समय जो है मैं नहीं आया. एंड नाउ आई एम सेंट हियर फॉर नथिंग एट ऑल. और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, मतलब पहले मैंने ऐसी कुछ गलती की थी या फिर बहुत ही बुरा किया था जिसके लिए मुझे सजा होनी चाहिए थी बट मुझे नहीं मिली. बट अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं. ठीक है, घोड़ा चुराना कोई बड़ी बात थोड़ी है, या घोड़ा लेना किसी का. फिर भी मैं इस यहाँ पर जेल पे हूँ कुछ भी न करने के लिए. ई बट इट्स लाई, आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन टू साइबेरिया बिफोर बट आई डिड नॉट स्टे लॉन्ग. बट ये जो मैं बोल रहा हूँ ये झूठ है, बोलता है मैं साइबेरिया में था पर ज्यादा दिन तक के मैं कभी भी साइबेरिया में नहीं रहा हूँ. वेयर आर यू फ्रॉम आस्क्ड समवन. तो ये जो अपनी स्टोरी बता रहा था एक व्यक्ति कैसे वो जेल आया, उसमें उससे एक व्यक्ति पूछता है कि तुम कहाँ से हो. My from Vladimir, my family is of that town. My name is Makar, and they also called me Simonich. तो ये बोलता है कि मैं जो है व्लादिमीर टाउन से आया हूँ और मेरी फैमिली जो है वो व्लादिमीर की है और मेरा नाम है मकर और मुझे कई बार सिमोनिज भी कहा जाता है. मुझे सिमोनिज भी कहकर बुलाते हैं लोग. सो एक्सिनो रेज्ड हिज हेड एंड सेड, टेल मी सिमोनिज, डू यू नो एनीथिंग ऑफ द मर्चेंट्स एक्सिनो ऑफ व्लादिमीर, आर दे स्टिल अलाइव. तो क्योंकि एक्सिनो जो था वो भी व्लादिमीर टाउन से था, तो एक्सिनो जो है बहुत ही एक्साइटेडली पूछता है मकर से, क्योंकि मकर जो था वो भी व्लादिमीर से था. एक्सिनो इस उम्मीद में मकर से पूछता है कि शायद उसको कुछ अपने फैमिली या फिर वाइफ के बारे में पता चल जाए. एक्सिनो पूछता है मकर से कि सिमोनिज बताओ, क्या तुम एक्सिनो व्लादिमीर शहर के एक्सिनो के बारे में जानते हो जो कि मर्चेंट था, क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर उसकी फैमिली जिंदा है. नो देम, ऑफ कोर्स आई डू, द एक्सिनोस आर रिच,
those execution of their father is in Siberia, a sinner like ourselves. It seems a convict for you, granddad, but how did you come here? तो वो जो मकर है वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ एक्सिनो को। एक्सिनो जो थे वो बहुत ही ज्यादा रिच थे, अमीर थे। और बट उनका जो फादर है, उनकी जो फैमिली का फादर, फादर बेसिकली यहाँ पर एक्सिनो को ही बोल रहा है वो। तो उनके जो फैमिली का फादर था, वो जो है साइबेरिया के जेल जेल में हमारी ही तरह कहीं पर बंद है। और ऐसा लगता है कि वो अभी भी इट सीम्स अ कन्विक्ट फॉर यू, ग्रैंडेड हाउ डिड यू कम फ्रॉम। पर वो जो है एक कन्विक्ट है, ठीक है, कन्विक्ट की तरह वो बेसिकली बंद है। पर ग्रैंडेड मतलब अब ये एक्सिनो को बोल रहा है कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। Exino did not like to speak of his misfortune. He only sighed and said, "For since I have been in prison these 20 years." एक्सिनो जो है उसको कि अपने दुर्भाग्य के बारे में किसी को बार बार बताना अच्छा नहीं लगता था, तो वो एक गहरी सांस लेता है और सिर्फ ये कहता है कि मैं अपने उन बुरे कर्मों के लिए हूं। और सिंस आई हैव बीन इन प्रिजन दिस 26 years, मतलब उन कर्मों के लिए या फिर उन बुरे कर्मों के लिए जिनके लिए मैं यहाँ पर 26 साल से कैद हूँ। वॉट सिंस आस्ट मकर सिमोनिच। अब मकर सिमोनिच उससे पूछता है एक्सिनो से कि ऐसे कौन से पाप कर दिए जिसको आप जो आप 26 साल से यहाँ पर सजा भुगत रहे हैं। बट एक्सिनो ओनली सेड, वेल वेल, आई मस्ट हैव डिजर्व इट। ही वुड हैव सेड टू नो मोर, बट हिज कंपेनियंस टोल्ड द न्यूकमर्स हाउ एक्सिनो कम टू साइबेरिया। तो एक्सिनो जो है वो सिर्फ इतना कहता है कि वेल वेल, छोड़ो, अच्छा अच्छा, मैं ये डिजर्व करता था, ओके। और इसके बाद वो कुछ नहीं कहता। और बट जो एक्सिनो के साथ वाले हैं वो वो पूरे नए कैदियों को बताते हैं कि एक्सिनो के साथ कैसे अ, कैसे क्या हुआ और वो कैसे साइबेरिया के जेल में आ गया। और हाउ समवन हैड किल्ड द मर्चेंट एंड हैड पुट द नाइफ अमंग एक्सिनोस थिंग एंड एक्सिनोस हैड बीन अनजस्टली कंडेम्ड। और वो ये भी बताते हैं उन नए नए कैदियों को कि कैसे अ, किसी ने किसी एक मर्चेंट को मार दिया और वो जो चाकू है, वो जो नाइफ है, वो एक्सिनो के बैग में रख दी उसके थिंग्स के बीच में। और एक्सिनो को यहाँ पर इल्जाम लगाकर अनजस्टली मतलब अ, अन्यायपूर्ण तरीके से यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। When Makar Simonich heard this, he looked at Exino, slapped his on knee, and exclaimed, "Well, this is wonderful, really wonderful. But how old you have grown, granddad?" ठीक है। तो एक्सिनो जो है जैसे ही मकर सिमोनिच सुनता है कि एक्सिनो कैसे आया यहाँ पर और कैसे दूसरे कलजम इसके सर पर आया, तो एक्सिनो जो है सॉरी, मकर जो है अपने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है चिल्लाकर कि ये तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज है ना, बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित। और वो बोलता है कि तुम कितने बूढ़े हो गए हो, ठीक है, ग्रैंडडैड। एंड दे द अदर्स आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो सरप्राइज्ड एंड वेयर ही हैड सीन एक्सिनो बिफोर। और जैसे ही वो बोलता है कि तुम कितने बूढ़े हो गए हो ग्रैंडडैड, तो दूसरे लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मकर सिमोनिच इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों है एक्सिनो को देखकर। और वो मकर से पूछते हैं कि क्या तुमने एक्सिनो को पहले कहीं देखा है। तो मकर जो है कोई भी रिप्लाई नहीं करता, उनका कुछ भी नहीं कहता। ही ओनली सेड, बस वो इतना कहता है कि इट इज वंडरफुल दैट वी शुड मीट हियर दैट। ये बहुत ही, वो बस इतना बोलता है कि बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक वाली चीज है, आश्चर्यचकित करने वाली चीज है कि हम लोग यहाँ पर मिले हैं। लेट्स मीन्स लड़कों। सो दिस वर्ड्स मेड एक्सिनो वंडर whether this man knew who had killed the merchant. So he said, "Perhaps, Simonich, you have heard of that affair and maybe you have seen me before." तो एक्सिनो जो है जब अ, सुनता है मकर सिमोनिच की ये सारी बातें और जब उसका आश्चर्य देखता है, तो उसको ऐसा लगने लगता है एक्सिनो को कि शायद जिस व्यक्ति ने मर्चेंट को मारा है उसे सिमोनिच जो है वो जानता है। तो वो सिमोनिच से पूछता है कि शायद तुमने इस बारे में सुना है या फिर मुझे कभी पहले देखा है। सो हाउ कुड आई हेल्प हियरिंग द वर्ल्ड फुल ऑफ ह्यूमर्स, बट इट इज अ लॉन्ग टाइम एगो, आई हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हर्ड। तो सिमोनिच बोलता है कि मुझे मुझे कौन बताएगा, मुझे कैसे पता होगा, ठीक है, ये जो वर्ल्ड है पूरा अफवाहों से भरा पड़ा है, क्या सच है क्या गलत है मुझे क्या पता, और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई,
और मैं तो अभी हर चीज भूल चुका हूँ, ये सारी चीजें जो भी मैंने सुना है। परहैप्स यू हैव हर्ड हु किल द मर्चेंट, आस्क्ड एक्सिनो। एक्सिनो अब सिमोनिस से पूछता है कि शायद तुमको पता हो कि उस मर्चेंट को किसने मारा, तुमने कुछ सुना हो इस रिलेटेड। मकर सिमोनिच laughed and replied, "It must have been him in whose bag the knife was found." तो सिमोनिच जो है जोर से हंसते हुए बोलता है कि ये तो वही व्यक्ति होगा जिसके बैग में चाकू मिली थी। If someone else did hide the knife there, he is not a thief till he is caught. अगर किसी ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके बैग में चाकू रख भी दिया होगा, पर फिर भी वह थीफ नहीं कहलाएगा जब तक कि वह पकड़ा नहीं जाता। सो एज द सेइंग इज, ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि जब तक रंगे हाथ उसको पकड़ा नहीं जाएगा कि किसने चाकू रखा, तब तक वो व्यक्ति तो थीफ नहीं कहलाएगा, चोर नहीं कहलाएगा, ना ही मर्डर कहलाएगा। So how could anyone put a knife into your bag while it was under your head? It would surely have woke you up. तो सिमोनिज बोलता है कि कैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे सिर के नीचे जो बैग था उसमें चाकू डाल देगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा कोई करता तो तुम्हारी नींद जरूर से खुलती। When Exino heard this word, he felt sure that this man, this was the man who had killed the merchant. पर जैसे ही एक्सिनो ये बात सुनता है, तो उसको यह पक्का श्योर फील होने लगता है कि मकर सिमोनिच ही है व्यक्ति जिसने मर्चेंट को मारा, क्योंकि इतनी डिटेल पता होना कि जो बैग जो है वो सिर के नीचे था और वहां पर कैसे कोई चाकू डाल देगा, तो इतनी डिटेल किसको पता रहेगी एक्सिनो के अलावा। सो ही रोज एंड वेंट अवे। तो जैसे ही एक्सिनो को पता लगता है, मतलब फील होता है कि मकर ने ही मारा था उस मर्चेंट को, तो वहां से उठता है और वहां से चला जाता है। सो ऑल द नाइट एक्सिनो ले अवेक एंड ही फेल टेरिबली अनहैप्पी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इमेजेस रोज इन माइंड। तो पूरी रात जो है एक्सिनो बहुत जगा हुआ रहता है, बिल्कुल नहीं सोता और बहुत ही ज्यादा दुखी था, और सारी जो इमेजेस है, जितने भी पास्ट की चीजें उसके साथ हुई है, वो सब उसके माइंड में अब आ रही थी। देयर वॉज द इमेज ऑफ हिज वाइफ एज शी वॉज वेन पार्टेड फ्रॉम हर टू गो द फेयर। अब ये वो भी एक्सिनो के माइंड में सारी इमेजेस आ रही थी जब उसके वाइफ ने, जब वो अपनी वाइफ को छोड़कर मेले के लिए निकल रहा था। एंड ही सॉ हर एज इफ सी वर प्रेजेंट हर, और फेस एंड हर आईज रोज बिफोर हिम। और एक्सिनो जो है अभी अपनी वाइफ को इमेजिन कर रहा था, तो और उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी वाइफ मेरे सामने ही खड़ी है, उसकी फेस और उसकी आईज, ठीक है, उसकी नोज। वी हर्ड हर स्पीक एंड लाफ, और साथ में उसे ऐसा भी दिख रहा था, उसको ऐसा इमेजिन हो रहा था कि उसकी वाइफ जो है सामने खड़ी होकर उससे बात कर रही है, हंस रही है। देन ही सॉ हिज चिल्ड्रन क्वाइट ट्रीटेड एज दे वर एट द टाइम। और फिर वो अपने बच्चों को इमेजिन करता है जैसे कि वो बचपन में हुआ करते थे, विथ वन विद अ लिटिल क्लॉक ऑन एंड अनदर एट हिज ब्रदर्स ब्रेस्ट। और एक वो अपने बच्चों को कैसे इमेजिन करता है कि एक बच्चा जो है कोई कपड़े पहना हुआ है, ठीक है, कपड़े पहना हुआ है, और दूसरा बच्चा जो उसका छोटा वाला, वो अपनी मदर का दूध पी रहा है। एंड देन ही रिमेम्बर्ड हिमसेल्फ एज ही यूज्ड टू बी यंग एंड मैरी। और फिर वो अपने आप को इमेजिन करता है एक्सिनो, खुद को जब वो बहुत ही जवान हुआ करता था और जब उसकी शादी हुई थी। सो ही रिमेम्बर्ड हाउ ही सेट प्लेइंग द गिटार इन द पोर्च ऑफ द इन वेयर ही वाज अरेस्टेड एंड फ्रॉम एंड हाउ फ्री फ्रॉम द केयर ही हैड बीन। और फिर वो ये भी इमेजिन करता है कि कैसे मैं पोर्च पर बैठकर अपने गाने गा रहा था, गिटार गा रहा था, और अचानक से पुलिस जो है वो मुझे आकर अरेस्ट कर लेती है। एंड ही सॉ इन हिज माइंड दैट प्लेस वेयर ही वाज फ्लॉग्ड, द एग्जीक्यूशनर एंड द पीपल स्टैंडिंग अराउंड एंड द चेन्स एंड द कन्विक्ट्स, ऑल दिस 60 years ऑफ द प्रिजन लाइफ। अब उसके सामने पूरी की पूरी चीजें की पास्ट की इमेजेस चल रही थी, ठीक है। वो ये भी देख रहा था कि जब उसको रस्सी से बांधकर लटकाया गया, और साथ में एग्जीक्यूशनर जो थे, सजा देने वाले, और कैसे उसने 26 साल तक इस जेल में बिताया, ये सारी की सारी घटना उसके सामने आ रही थी। और ये जो सारी घटना है, ये जो थॉट्स थे उसके माइंड में जो चल रहे थे, उनको देखकर, उनको इमेजिन करके उसको ऐसा लग रहा था कि वो खुद को ही मार दे, ठीक है। वो ही वॉज रेडी टू किल हिमसेल्फ, मीन्स उसे ऐसा मन कर रहा था कि वो खुद ही अपनी जान ले ले। एंड इट इज ऑल दैट विलन्स डूइंग, थॉट एक्सिनो। और एक्सिनो बोलता है कि ये सब काम विलन के हैं, ठीक है, ऐसे एक्सिनो को लगता है। एंड what his anger was so great against Makar Simonich that he longed for vengeance, and even if he himself should perish for it। और इसको अब मकर की इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही थी सिमोनिच के एक्सिनो को, कि इसके
कर्म की सजा, इसने जो मर्डर किया मैं आज तक जेल में भुगत रहा 26 साल से। तो एक्सिनो का अब बदला लेने का मन कर रहा था सिमोनिस से, और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, चाहे खुद भी क्यों ना बर्बाद हो जाए। ही kept the repeating prayers all night but could get no peace during the day, and he did not go near Makar Simonich nor even look at him. तो एक्सिनो जो था वो रात भर प्रेयर करता है, नाइट तक के प्रेयर करता है, बट उसको शांति नहीं मिल रही थी। और जब दिन होता है तो वो मकर सिमोनिच के पास भी नहीं जाता और उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता। A fortnight passed in this way, and Exino could not sleep at night and was so miserable that he did not know what to do. और लगभग 14 दिन हो जाते हैं और एक्सिनो जो है अभी तक अ, रातों में सही से नहीं सो पाता था, और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उसको मतलब वो ये सोचते रहता था कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। वन नाइट एज ही वॉज वॉकिंग अबाउट द प्रिजन, ही नोटिस सम अर्थ दैट केम रोलिंग आउट फ्रॉम द अंडर द सेल्स ऑन द विच द प्रिजनर स्लेप्ट। एक रात क्या होता है, जब एक्सिनो जो था अपने जेल में ही चल रहा था, ठीक है, वॉकिंग कर रहा था, तब वो नोटिस करता है कि एक सेल मतलब एक पिंजरा है ना, मतलब एक जेल का रूम जिसपे जहां पर एक्सिनो था, अब सॉरी एक्सिनो नहीं था, वहां पर सिमोनिस था। तो वहां से क्या हो रहा था, वहां से मिट्टी खोद कर निकाल रहे थे वो लोग, ठीक है। ही स्टॉप टू सी वॉट इट वॉज, और एक्सिनो जो है अचानक से वहां पर रुक जाता है देखने के लिए। सडनली मकर सिमोनिच क्रैप आउट फ्रॉम अंडर द सेल्फ एंड लुक्ड अप द एक्सिनो विद द फ्राइटेंड फेस। और अचानक से क्या होता है कि मकर सिमोनिच जो कि अपने जेल के रूम में गड्ढा खोद रहा था, वो गड्ढे से बाहर निकलता है और वो देखता है एक्सिनो को बहुत ही डरावनी आंखों से, डरावने फेस से। एक्सिनो ट्राइड टू pass without looking at him, but Simonich seized his hand and told him that he had dug a hole under the wall, getting rid of the earth by putting it into the high boots and emptying every day on the road when the prisoners were driven to their work. तो सिमोनिच जो है एक्सिनो एक्सिनो जो है वो वहां से बिना सिमोनिच की तरफ देखे हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट मकर जो है सिमोनिच वो जो है उसका एक्सिनो का हाथ पकड़ लेता है और वो एक्सिनो को कहता है कि मैंने जो है एक गड्ढा खोदा है वॉल और दीवार के नीचे से, ताकि जो है हम यहाँ से भाग पाए, और मैंने उसको अभी हाई जूतों से मतलब ऊंचे जूतों से ढक दिया है, और मैं रोज जो है ये धीरे धीरे गड्ढा खोदता हूं जब सारे प्रिजनर जो है अपने काम में चले जाते हैं। जस्ट यू कीप क्वाइट ओल्ड मैन एंड यू शॉल गेट आउट टू, इफ यू ब्लैब दे विल फ्लॉग द लाइफ आउट ऑफ मी, बट आई विल किल यू फर्स्ट। तो वो एक्सिनो को धमकाता है कि बूढ़े आदमी तुम शांत ही रहना, ठीक है, मैं तुम्हें भी बाहर लेके चलूंगा, तुम भी यहाँ से भाग सकते हो जेल से, बट अगर तुमने कुछ बोला तो वो लोग जो है मुझे फांसी में चढ़ा देंगे, पर उससे पहले मैं तुमको मार दूंगा। Exino trembled with anger as he looked at, and he drew his hand away and saying, "I have no wish to escape. You have no need to kill me." एक्सिनो जो है गुस्से में सिमोनिच की तरफ देखता है और उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से भागने का कोई शौक नहीं है और तुम्हें मुझे मारने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यू किल्ड मी लॉन्ग एगो, तुमने तो मुझे बहुत पहले ही मार चुके हो। As to telling of you, I may do so or not, as God shall direct. और अगर मैं तुमसे कहूँ, बोलता है, तो मैं करूंगा या नहीं करूंगा, अब वो भगवान ही जानता है। नेक्स्ट डे when the convicts were laid out to work, convoy soldiers noticed that one or other of the prisoners emptied some earth out of his boot. So अगले दिन जब वो नेक्स्ट डे जो है काम पर निकलते हैं, ठीक है, तो ऑफिसर्स लोग जो है उनको पता चल जाता है कि ये लोग जो है कुछ प्रिजनर्स क्या कर रहे हैं, अपने जूतों में अपने प्रिजनर के अंदर की मिट्टी खोदकर वो अपने जूतों से रोज बाहर फेंक रहे हैं। द प्रिजनर वॉज सर्च्ड एंड टनल फाउंड, और प्रिजन जो है ये जो ऑफिशियल्स है वो जल्दी से अब जेल में सर्च करते हैं और उनको वो जो सुरंग जो सिमोनिच खोद रहा था वो मिल जाती है। The governor came and questioned all prisoners to find out who had dug the hole. अब उस जेल का गवर्नर आता है
और वो सारे प्रिजनर से क्वेश्चन पूछता है कि ये हरकत किसकी है, ये गड्ढा किसने खोदा। दे ऑल डिनाइड नॉलेज ऑफ इट, दोज हु न्यू वुड नॉट बिट्रे मकर सिमोनिच। तो वो सारे के सारे कैदी जो है वो डिनाई कर देते हैं कि हमको नहीं पता, और जिन्हें पता था वो सिमोनिच को धोखा नहीं देने वाले थे। सो नोविंग ही वुड बी फ्लॉग्ड ऑलमोस्ट टू डेथ, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये पता चल गया सिमोनिच ने गड्ढा खोदा है तो वो उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, डेथ दे देंगे। At last the governor turned to Exino, whom he knew to be just a man, and said, "You are a truthful old man. Tell me before God who dug the wall." तो गवर्नर सबसे पूछ लेता है, कोई भी कैदी उसको नहीं बताता, तो एट लास्ट में वो एक्सिनो से पूछता है और कहता है कि तुम जो हो एक सच्चे व्यक्ति हो, ओल्ड मैन, तो तुम मुझे बताओ भगवान के सामने कि किसने गड्ढा खोदा। तुम्हें भगवान के सामने मुझे बताओ कि किसने गड्ढा खोदा। मकर सिमोनिच Makar Simonich stood as if he were quite unconcerned, looking at the governor and not so much as glanced Exino. Exino's lips and hands trembled, and for a long time he could not utter a word. तो मकर सिमोनिच जो है वो खड़ा हुआ था और शांति से एकदम खड़ा था गवर्नर की तरफ देखते हुए, एंड नॉट सो मच एज ग्लांसिंग एक्सिनो, और वो एक्सिनो की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। और बट जो है एक्सिनो के लिप्स और हैंड्स जो थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे, एक्सिनो के होंठ और हाथ जो है कांप रहे थे, क्योंकि उसने कई बहुत लंबे समय से एक शब्द नहीं बोला था। सो ही थॉट, व्हाई शुड आई स्क्रीन हिम हु ruined my life? Let him pay for what I have suffered. But if I tell, they will probably flog the life out. Maybe I suspect him wrongly. And after all, what good would it be me? पर एक्सिनो जो है सोचता है कि ऐसे व्यक्ति को क्यों बचाना जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। तो चलो उसको उस काम की सजा मिलने दो, उस किए की सजा उसको मिलने दो, उसे भी तड़पने दो, ठीक है। बट फिर एक्सिनो सोचता है कि क्या होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो है उनको पता चलेगा जब, तो वो एक्सिनो को लटका देंगे फांसी पर, उसको मार देंगे, ठीक है। बट शायद ये भी हो सकता है कि मेरा जो अ, संदेह है उस पर कि एक्सिनो ने ये किया था वो गलत भी हो सकता है। और आफ्टर ऑल मेरे साथ क्या सही होगा अगर मैं एक्सिनो का नाम सॉरी अगर मैं सिमोनिच का नाम बता भी देता हूँ कि सिमोनिच ने ये किया है। वेल ओल्ड मैन, रिपीटेड द गवर्नर, टेल मी द ट्रूथ, हु हैज बीन डिगिंग अंडर द वॉल। तो एक्सिनो सोच रहा होता है, उसी बीच गवर्नर उससे दोबारा पूछता है कि ओल्ड मैन मुझे बताओ, सच बताओ कि ये गड्ढा दीवार के नीचे किसने खोदा। एक्सिनो ग्लैंस्ड at Makar Simonic and said, I cannot say, your honor. It is not God's will that I should tell. Do you want, do what you like with me. I am in your hands. तो एक्सिनो मकर सिमोनिच की तरफ देखता है एक बार और गवर्नर से कहता है कि मुझे नहीं पता योर ऑनर कि ये किसने किया, और ये गॉड की इच्छा नहीं है कि मैं आपको बताऊं, तो आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, फैसला आपके हाथों में है। सो हाउएवर मच द गवर्नर ट्राइड, एक्सिनो वुड से नो मोर, सो द मैटर हैड टू बी लेफ्ट। और गवर्नर कितना भी ट्राई कर लेता, ठीक है, कितना भी ट्राई किया, एक्सिनो जो है वो बताने वाला नहीं था, तो ये जो मैटर है यहीं पर खत्म हो जाता है। दैट नाइट एक्सिनो वॉज लाइंग ऑन हिज बेड एंड जस्ट begging to doze, someone came quietly and sat down on his bed. He peered through the darkness and recognized Makar. तो उस रात जो है एक्सिनो अपने बेड पर सो रहा था, आराम कर रहा था, तो जस्ट बिगिनिंग टू डॉज, ठीक है, जैसे ही वो सोने वाला था, कोई आता है, एक अचानक से उसके कमरे में, उसके जेल के रूम में एक व्यक्ति आता है और वो उसके बेड के पास बैठ जाता है। ही पियर्ड थ्रू दी डार्कनेस एंड रिकॉग्नाइज्ड मकर, और एक्सिनो जो है उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करता है और वो देखता है कि ये कौन है, मकर सिमोनिच है। व्हाट मोर डू यू वांट ऑफ मी, एक्सेट आस्क्ड एक्सिनो, व्हाई हैव यू कम हियर। एक्सिनो मकर से बोलता है कि तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मकर सिमोनिच वॉज साइलेंट, सो एक्सिनो सेट अप and said, "What do you want? Go away, or I will call the guard." सिमोनिच को एक्सिनो बोलता है कि तुम्हें और क्या चाहिए, ठीक है, उठो यहाँ से जाओ, बोलता है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर गार्ड्स को बुलाऊंगा। मगर सिमोनिच बेंट क्लोज ओवर एक्सिनो एंड विस्पर्ड, इवॉन डिमिट्रिस फॉरगिव मी।
मकर सिमोनिस जो है वो एक्सिनो के सामने झुककर फुसफुसाते हुए कहता है कि इवान डिमिट्रिच मुझे माफ कर दो। एक्सिनो बोलता है कि किस बात के लिए? I was, it was I who killed the merchant and hid the knife among your things. I mean to kill you too, but I heard a noise outside, so I hid the knife in your bag and escaped out the window. तब मकर सिमोनिस बोलता है कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उस मर्चेंट को मारा था, और वो जो खून से लदी हुई चाकू तुम्हारे बैग में रख दिया था, और मैं तुम्हें भी मारने वाला था, बट तब वहां पर मैंने अचानक से एक आवाज सुना, नॉइस सुना। तब जो है मैं जल्दी जल्दी वहां से भाग गया, और वो जो चाकू जो है तुम्हारे बैग में छुपाकर वहां से खिड़की के थ्रू भाग गया। एक्सिनो वॉज साइलेंट एंड डिड नॉट नो वॉट टू से। यह सुनकर एक्सिनो जो था वो चुप था, और उसे नहीं पता था मैं क्या कहूँ। मकर सिमोनिस स्लाइड ऑफ द बेड सेल्फ एंड knelt upon the ground. Ivan Dimitrich said, he forgive me, for the love of God forgive me. तो मकर जो है, सिमोनिस जो है, वो एक्सिनो के पैरों पर लेट गया, उस पर गिड़गिड़ाने लगा कि इवान डिमिट्रिच मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई विल कन्फेस दैट इट वॉज आई हु किल द मर्चेंट एंड यू विल बी रिलीज, कैन गो योर होम। सिमोनिस बोलता है कि मैं कन्फेशन कर लूंगा सबके सामने कि मैंने ही उस मर्चेंट को मारा था, और फिर तुमको जेल से छोड़ दिया जाएगा और तुम अपने घर जा पाओगे। Is it? It is easy for you to talk, said Axino, but I have suffered for you this 26 years, and where could I go now? My wife is dead, and my children have forgotten me. I have nowhere to go. एक्सिनो उसको बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बोलना बहुत ही ईजी है, ठीक है, मैंने 26 साल तक की जेल में काटा, यहाँ पर दुख सहा, और अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, मेरे चिल्ड्रन भी अब मुझे भूल चुके हैं, मेरे पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए। मगर सिमोनिच डिड नॉट राइज, बट beat his head on the floor. Ivan Dimitrich forgive me, he cried. पर भी मकर सिमोनिच जो है वहां से खड़ा नहीं होता है, वो अभी भी उसके पैरों पर पड़ा हुआ था एक्सिनो के, और वो अपना सिर जमीन पर पीट रहा था और बोल रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो डिमिट्रिच, प्लीज माफ कर दो। एंड व्हेन दे फ्लॉग्ड मी आई वाज नॉट सो हार्ड टू बियर एज इट इज टू सी you had pity on me, and I did not tell. For Christ's sake, forgive me. Wretch that I am. And he began to sob. एक्सिनो सिमोनिज बोलता है कि जब उन्होंने मुझे रस्सी में बांधा, ठीक है, मुझे गठाने वाली रस्सियां बांधी, मुझे सजा दी, तब भी मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। प्लीज मुझ पे दया करो, और मैं किसी को नहीं कहूंगा, पर मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। और यह बोल के वह सुबक सुबक कर रोने लगा। When Exino heard him sobbing, he too began to weep. God will forgive you, said he. Maybe I am 100 times worse than you. At these words, his heart grew light, and the longing for his home left him. जब एक्सिनो ने सिमोनिस को रोते हुए देखा, तो एक्सिनो भी खुद भी रोने लगा। उसने कहा कि शायद भगवान तुमको माफ कर देगा, और शायद ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे कई 100 गुना ज्यादा बुरा हो। और इस वर्ड के साथ जो है एक्सिनो का दिल भी अब धीरे धीरे लाइट हो चुका था, ठीक है, लाइट मीन्स अब उसके भी इमोशंस बाहर आ रहे थे। एंड द लॉन्गिंग फॉर होम लेफ्ट हिम, ही नो लॉन्गर हैड एनी डिजायर टू लीव द प्रिजन बट ओनली होप फॉर हिज लास्ट आवर टू कम। और एक्सिनो बोलता है कि मुझे जो है घर जाने की कोई भी अब इच्छा नहीं है, ये प्रिजन मैं छोड़कर नहीं जाना चाहता, और सिर्फ मैं अपने मौत का इंतजार कर रहा हूं यहाँ पर। In spite of what Exino had said, Makar Simonis confessed his guilt, but when the order for his release came, Exino was already dead. बट एक्सिनो ने जो भी कहा कि मुझे घर जाने की इच्छा नहीं है, मेरा सब कुछ छूट चुका है, मुझे प्रिजन में ही रहना है, फिर भी मकर सिमोनिस जो है वो अपना जुर्म कन्फेस कर लेता है, और लास्ट में एक्सिनो के रिलीज ऑर्डर आ जाते हैं कोर्ट से। बट तब तक जो है एक्सिनो पहले ही मर चुका था। सो ऐसे आपकी स्टोरी खत्म होती है। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करने पर आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, लियो टॉल्स्टॉय इज अ ब्लैंक ऑथर, अमेरिकन, रशियन, जर्मन या ब्रिटिश? लियो टॉल्स्टॉय किस देश के ऑथर है? आंसर है आपका बी, रसिया।
लियो टॉल्स्टॉय वॉज बोर्न इन, लियो टॉल्स्टॉय जो है किस फैमिली में जन्म हुआ था इनका, कैसी फैमिली में? गरीब फैमिली, पुअर फैमिली, बिग फैमिली, बड़ी फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक या फिर अमीर फैमिली या फिर लार्ज फैमिली? आंसर है आपका एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म जो है एक अमीर घराने में हुआ था। लियो टॉल्स्टॉय वॉज बोर्न ऑन, इनका जन्म कब हुआ था? 7 सितंबर 1828, 8 सितंबर 1828, 9 सितंबर 1828 या 19 सितंबर 1828? आंसर है आपका 9 सितंबर 1828। वॉर एंड पीस जो है ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, आर के नारायण, लियो टॉल्स्टॉय? आंसर आपका लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय डाइड ऑन, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 20 नवंबर 1910, 20 नवंबर, सॉरी 22 नवंबर 1910, 20 नवंबर 1910, 20 नवंबर 1920, 22 नवंबर 1920? आंसर आपका बी, 20 नवंबर 1910। हु इज द ऑथर ऑफ गॉड्स इज द ट्रूथ बट वेट्स, जो हमने अभी कहानी पढ़ा उसका ऑथर कौन है? आर के नारायण, ओ हेनरी, लियो टॉल्स्टॉय या डी एच लॉरेंस? आंसर आपका लियो टॉल्स्टॉय। गॉड्स इज द ट्रूथ बट वेट्स इज, जो हमने अभी पढ़ा वर्क गॉड्स इज द ट्रूथ बट वेट्स, ये क्या है? लॉन्ग स्टोरी, लंबी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी है, या फिर एक उपन्यास है, नॉवेल, या फिर वन एक्ट प्ले है? आंसर है आपका शॉर्ट स्टोरी। गॉड्स इज द ट्रूथ बट फेट्स वॉज पब्लिश्ड इन, ये जो हमने पढ़ा अभी शॉर्ट स्टोरी, ये कब पब्लिश हुई है? 1870, 1872, 1874 या फिर 1876? आंसर आपका बी, 1872। व्हाट इज फुल नेम ऑफ एक्सिनोव, जो हमारा हीरो था कहानी का एक्सिनोव, उसका क्या नाम था पूरा? इवॉन डिमिट्रिज एक्सिनोव, ऑक्यूमिलेव एक्सिनोव, व्लादिमीर एक्सिनोव या फिर उट्रिच एक्सिनोव? आंसर है आपका इवॉन डिमिट्रिज एक्सिनोव। इवॉन डिमिट्रिच एक्सिनोव जो है वो क्या था? लॉयर था, वकील, प्रोफेसर था, फुटबॉलर था या फिर यंग मर्चेंट था? आंसर आपका यंग मर्चेंट, वो एक जवान व्यापारी था। एक्सिनो लिव्ड इन अ टाउन नेम्ड, एक्सिनो किस शहर में रहता था? व्लादिमीर, अलागार, अलागिर या बेल्कोवो या फिर डेंको? आंसर आपका व्लादिमीर। एक्सिनो हैड टू शॉप्स एंड, एक्सिनो के पास दो दुकान थी और साथ में काऊ थी, डंकी था, हाउस था या फिर साइकिल थी, और साथ में एक हाउस था। एक्सिनो वॉस, एक्सिनो कैसा था? फेट था, थीन था, हैंडसम या अगली? तो ये था हैंडसम, ये एक हैंडसम मैन था। एक्सिनो वॉज फाउंड ऑफ, एक्सिनो को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? सोना, खेलना, पढ़ना या फिर गाना गाना? आंसर आपका डी, सिंगिंग, गाना गाना। वॉट डिड एक्सिनो गिव अप आफ्टर हिज मैरिज, शादी के बाद एक्सिनो ने क्या छोड़ दिया था? सोना, स्लीपिंग या फिर सिंगिंग, गाना, पढ़ना, रीडिंग या फिर ड्रिंकिंग? आंसर आपका डी, वो जो उसकी शराब की आदत थी पीने की, उसने वह छोड़ दिया था शादी के बाद। वेयर वॉज एक्सिनो गोइंग, एक्सिनो कहाँ जा रहा था? विलेज, गांव, मार्केट, निजी फेयर या फिर व्लादिमीर? ये जा रहा था निजी फेयर, निजी फेयर, ठीक है, मेला, जहां पर ये अपने सामान बेचने जा रहा था। इवान डिमिट्रिज डू नॉट स्टार्ट टुडे, इट इज स्टेटमेंट ऑफ, इवान डिमिट्रिज आज अपने दिन की शुरुआत मत करो, ये किसने कहा था? एक्सिनो ने, एक्सिनो की वाइफ ने, एक्सिनो की मदर ने या फिर एक्सिनो के फादर ने? आंसर एक्सिनो की वाइफ ने। व्हाट डिड एक्सिनोस वाइफ सी, एक्सिनो की वाइफ ने क्या देखा था? एक सपना या फिर लकी साइन या फिर एक फोटो या फिर अब एक फूल? आंसर आपका ए, एक सपना। और ये कैसा सपना था? बैड ड्रीम। हु हैड अ बैड ड्रीम इन गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, अब किसको बुरा सपना आया था? अभी हमने डिस्कस किए, वो आया था एक्सिनो की वाइफ को। व्हाट ड्रीम एक्सिनोस वाइफ थी, एक्सिनो की वाइफ ने क्या सपना देखा था? इसने देखा था कि एक्सिनो हेयर वॉज क्वाइट ग्रे, कि एक्सिनो के बाल जो है वो सफेद हो गए हैं। विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस द वर्ड स्प्री, स्प्री का मतलब क्या होता है? अ बिग बर्ड, एक पक्षी, एक बिग फिश या पीरियड ऑफ ड्रिंकिंग या फिर अ प्ले? इसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब पीने का एक टाइम, मतलब वह टाइम जिसमें ये शराब पिए या फिर कोई व्यक्ति शराब पिए, उस टाइम को कहेंगे स्प्री। हाउ डस एक्सिनो इंटरप्रेट हिज वाइफ ड्रीम्स, इन जो एक्सिनो की वाइफ ने देखे थी सपना, उसको एक्सिनो क्या मानता है? लकी साइन, हॉरिबल ड्रीम, फैंटेस्टिक ड्रीम या फिर नॉनसेंस? उसे वह एक लकी साइन की तरह कंसीडर करता है निजी फेयर में जाने से पहले।
only his way to his fair Exino met. On his way to his fair, the fair Exino met, मतलब जब वो मेले में जा रहा था तो रास्ते में वो किससे मिलता है? अ मर्चेंट whom he knew, मतलब एक मर्चेंट से जिसे वह जानता था। वेयर डिड एक्सिनो स्टे ऑन हिज वे टू द फेयर? जब वो उस निजी फेयर में जा रहा था तो वो कहाँ रुकता है? होटल में, कॉटेज में, इन में या फिर फुटपाथ में? तो वो रुकता है एक इन में। वॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड एक्सिनो यूज टू ट्रेवल? एक्सिनो किस साधन से ट्रेवल कर रहा था? हॉर्स डाउन कैरिज, कार, बस या फिर ट्रेन? आंसर है आपका ए, हॉर्स ड्राउन कैरिज, मतलब घोड़ा गाड़ी से। इट वॉज नॉट एक्सिनोस हैबिट, मतलब एक्सिनो की क्या हैबिट नहीं थी? बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा बात करना या फिर लेट सोना? ये जो लेट सोना थी, लेट सोना एक्सिनो की हैबिट नहीं थी, वो जल्दी सो जाता था। द लैंडलॉर्ड ऑफ द इन लिव्ड, जो इन के लैंडलॉर्ड थे, मालिक जो थे, वो कहाँ रहते थे? अ कॉटेज एट द बैक, अ कॉटेज इन द फ्रंट, अ कॉटेज ऑफ द इन, सॉरी अ रूम ऑफ द इन, या कोर्ट साइड ऑफ द इन? आंसर आपका अ कॉटेज एट द बैक, मतलब इन के बैक में कॉटेज था, वहां पर लैंडलॉर्ड लोग रह रहे थे, तो वहां पर एक्सिनो अपना बिल पेड करता है और चला जाता है सुबह। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 माइल्स एक्सिनो स्टॉप फॉर, लगभग 25 मील चलने के बाद, 25 मील कवर करने के बाद डिस्टेंस, एक्सिनो कहाँ रुकता है? क्यों रुकता है? द हॉर्सेस टू बी फेड, क्योंकि उसको घोड़ों को चारा खिलाना था, या फिर खेलने के लिए, स्लीपिंग के लिए, या फिर रोने के लिए? आंसर आपका ए, द हॉर्सेस टू बी फेड, क्योंकि उसे अपने घोड़ों को खाना खिलाना था, चारा खिलाना था। वॉट डिड ही ऑर्डर एट द नेक्स्ट इन? वो नेक्स्ट इन में क्या ऑर्डर करता है? वाइन, शराब, फूड, खाना, पानी, या फिर समोवर? आंसर डी, वो ऑर्डर करता है समोवर। व्हाट इज द समोवर? अब ये समोवर क्या है? बेसिकली इट इज अ टी अर्न। ओके, मतलब ये एक चाय रखने का एक बर्तन है। आफ्टर रेस्टिंग अ व्हाइल एक्सिनो बिगेन टू प्ले हिज, अब जब वो वहां पर रेस्ट कर रहा था तो क्या करने लग जाता है? क्या प्ले करने लग जाता है? ल्यूट, ड्रम, तबला या फिर गिटार? आंसर आपका डी, वो अपनी गिटार प्ले करके गाना गाने लगता है। वॉट डिड सडनली अराइव विथ ट्विंकलिंग बेल्स, जब घंटी बजने के साथ ही, मतलब घंटी बजते ही क्या आती है? जब एक्सिनो गिटार बजा रहा था तो अचानक से घंटी बजाते हुए क्या आता है? ठीक है, ट्रक आता है, साइकिल आता है, या फिर एक ट्रोइका आती है, या फिर बस आती है? तो आंसर है आपका ट्रोइका। व्हाट इज अ ट्रोइका? अब ये ट्रोइका क्या है? ट्रोइका है अ व्हीकल पुल्ड बाय 3 हॉर्सेस, मतलब एक ऐसा वाहन जो कि 3 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, इसलिए इसको ट्रोइका बोला जाता है। हु डिसेंडेंट्स फ्रॉम द ट्रोइका, अब ये ट्रोइका से कौन लोग उतरते हैं? मर्चेंट उतरते हैं, क्रिमिनल उतरते हैं, ऑफिशियल उतरता है, या फिर एक महिला उतरती है? आंसर है आपका सी, एन ऑफिशियल। हु फॉलोड द ऑफिशियल, और ऑफिशियल्स के साथ कौन रहते हैं? मालिक, दो सोल्जर्स, मर्चेंट, या फिर एन ओल्ड लेडी? तो ऑफिशियल्स के साथ दो सैनिक होते हैं। व्हेन द पुलिस अरेस्टेड एक्सिनोस वॉज, जब पुलिस ने एक्सिनो को अरेस्ट किया, एक्सिनो क्या कर रहा था? टेकिंग बात, नहा रहा था, शराब पी रहा था, गिटार बजा रहा था, या फिर सो रहा था? आंसर सी, प्लेइंग गिटार, वो गिटार बजा रहा था। व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर फाइंड इन एक्सिनोस बैग, एक्सिनो के बैग में पुलिस ऑफिसर को क्या मिला? अ ब्लड स्टेन्ड नाइफ, अ टॉवेल, क्लूज फॉर द मर्डर्स एंड मनी? उसको मिला अ ब्लड स्टेन्ड नाइफ, एक खून से भरी हुई चाकू। द मर्चेंट विथ whom एक्सिनो हैड स्पेंट द लास्ट नाइट वाज फाउंड विथ हिज, जो मर्चेंट जिसके साथ एक्सिनो ने इन पे नाइट स्पेंड किया था, वो कैसे मिला? हेड कट, उसका सिर कटा था, आर्म कट, उसके हाथ कटे थे, थ्रोट कट, उसका गला कटा था, या फिंगर कट, या उसकी फिंगर कटी थी? आंसर है थ्रोट कट, उसका गला कटा हुआ था। एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग एक्सिनो हैड, मतलब एक्सिनो के अरेस्ट के टाइम एक्सिनो के पास कितने रुपए थे, कितने रूबल थे? 8,000, 7,000, 6,000, 5,000? आंसर ए, 8,000 रूबल, जो कि एक्सिनो के खुद के थे। द पुलिस ऑफिसर ऑफर्ड ऑर्डर द सोल्जर टू, पुलिस ऑफिसर ने सोल्जर सैनिकों को ऑर्डर दिया, बीट एक्सिनो, एक्सिनो को मारो, अब्यूज एक्सिनो, एक्सिनो को गाली दो, एक्सिनो को जान से मार दो, या फिर एक्सिनो को बांध दो? आंसर डी,
उसने ऑर्डर दिया सैनिकों की एक्सिनो को बांधकर गाड़ी में डाल दो। एक्सिनो वॉज चार्ज विथ मर्डरिंग अ मर्चेंट फ्रॉम, एक्सिनो पर जो चार्ज लगा था कि उसने एक व्यापारी का मर्डर किया है, तो वो व्यापारी कहाँ से था? व्लादिमीर से था, साइबेरिया से था, रायाजान से था, या फिर बेलाकोवा से था? आंसर सी आपका, वो व्यापारी था रायाजान से। वन्या डियरेस्ट टेल योर वाइफ द ट्रूथ, इट इज स्टेटमेंट ऑफ। वन्या डियरेस्ट, अपनी वाइफ को सच बताओ, ये किसने कहा? एक्सिनो ने कहा, पुलिस ऑफिसर ने कहा, ज्यूरी ने कहा, या फिर एक्सिनो की वाइफ ने कहा? ये एक्सिनो की वाइफ ने कहा, और एक्सिनो की वाइफ एक्सिनो को वन्या नाम से बुलाती थी। सो यू टू सस्पेक्ट मी सेड, अब ये लाइन जो है कि तुम भी मुझ पर संदेह करती हो, ये किसने कहा? एक्सिनो ने कहा, एक्सिनो की वाइफ ने कहा, एक्सिनो की मदर ने कहा, एक्सिनो के फादर ने कहा? आंसर आपका ए, एक्सिनो ने अपनी वाइफ से कहा। एक्सिनो सेड टू हिमसेल्फ, इट सीम्स, एक्सिनो ने खुद से कहा, क्या कहा उसने खुद से? इट सीम्स दैट ओनली गॉड कैन नो द ट्रूथ, कि ऐसा लगता है कि सिर्फ भगवान को ही सच पता है। तो ये आपका सी, आंसर सी सच हो जाएगा। विथ अदर कन्विक्ट्स एक्सिनो वॉज ड्रिवन टू, दूसरे कन्विक्ट्स के साथ, दूसरे कैदियों के साथ एक्सिनो को कहां भेज दिया गया? व्लादिमीर, साइबेरिया, रायाजान, या फिर बाल्कोवा? आंसर आपका बी, इसको फिर साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबेरिया की जेल में एक्सिनो ने कितने साल तक की सजा काटा? 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल? आंसर आपका सी, 26 साल। पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एक्सिनो बिकॉज, पुलिस ऑफिसर्स ने एक्सिनो को अरेस्ट कर लिए क्योंकि पुलिस ऑफिसर फाउंड अ ब्लड स्टेन नाइफ इन हिज बैग। आंसर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने उसके बैग से एक खून से भरी चाकू बरामद की है। इन द प्रिजन एक्सिनो ऑफन, जेल में एक्सिनो क्या करता था? हंसता था, वेप्ट रोता था, प्रेयर करता था, या फिर सो जाता था? आंसर आपका सी, वह प्रेयर करता था। इन प्रिजन एक्सिनो लर्न टू मेक, एक्सिनो ने जेल में क्या बनाना सीखा? रंगोली, स्वेटर, जूते, बूट्स, या सोप्स या साबुन? आंसर सी, बूट्स, उन्होंने जूते बनाना सीखा। इन द प्रिजन एक्सिनो बॉट अ बुक, एक्सिनो ने प्रिजन में, जेल में एक बुक खरीदा, उसका नाम क्या था? द लाइफ्स ऑफ द सेंट्स, द लाइफ्स ऑफ द क्रिमिनल्स, लाइफ्स ऑफ द पोएट, या लाइफ्स ऑफ द किंग? आंसर आपका ए, द लाइफ्स ऑफ द सेंट्स। द प्रिजन अथॉरिटीज लाइक एक्सिनो फॉर हिज, प्रिजन अथॉरिटीज जो थे एक्सिनो को पसंद करते थे उसकी मीकनेस के लिए, सैडनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, या फिर रूडनेस के लिए? आंसर आपका ए हो जाएगा, उसकी मीकनेस के लिए। एक्सिनो, एक्सिनोस फेलो प्रिजनर्स यूज्ड टू कॉल हिम, एक्सिनो के साथ वाले जो कैदी थे उसको क्या बुलाते थे? ग्रेट सोल एंड सेंट, गॉडफादर एंड सेंट, ग्रॉड ग्रैंडफादर एंड द सेंट, या फिर वर्चुअस सोल एंड द सेंट? आंसर है आपका ग्रैंडफादर एंड द सेंट। वन डे अ फ्रेश गैंग ऑफ कन्विक्ट केम टू प्रिजन, वन ऑफ न्यू कन्विक्ट्स वाज, एक बार जो होता है जेल में नए कैदी आते हैं, उनमें से एक कैदी कौन था? ओक्यूमिलेव, सेंटलोव, मकर सिमोनिच, या फिर वांका? आंसर आपका सी, मकर सिमोनिच। हु नोटिस सम अर्थ केम रोलिंग आउट फ्रॉम अंडर वन ऑफ द सेल्स, ये किसने ऑब्जर्व किया था जेल में कि कुछ एक रूम से, एक जेल के रूम से मिट्टी बाहर आ रही है? ओक्यूमिलेव, सेंटलेव, मकर सिमोनिच, या फिर एक्सिनो? तो ये किसने देखा था? एक्सिनो ने देखा था। हु क्रेप्ट आउट अंडर द सेल्फ, और उस सेल्फ से, उस जेल के रूम से कौन बाहर निकल कर आता है? एक्सिनो, सेंटलोव, मकर सिमोनिच, या फिर वंक्या? आंसर आपका डी, मकर सिमोनिच जो है उस गड्ढे से बाहर निकल कर आता है। व्हाट वाज फाउंड व्हेन द प्रिजन वाज सर्च, जब ऑफिशियल्स लोग या फिर सैनिक लोग जेल में सर्च करते हैं तो उनको क्या मिलता है? गन मिलती है, नाइफ मिलती है, एक बॉम्ब मिलता है, या फिर एक टनल मिलती है, सुरंग? आंसर आपका डी, एक टनल मिलती है। हु केम क्वाइटली एंड सेट डाउन ऑन एक्सिनोस बेड, रात में कौन आकर एक्सिनो के बेड के पास बैठ जाता है? मकर सिमोनिच, एन ओल्ड प्रिजनर, अ पुलिस ऑफिसर, या फिर हिज वाइफ? तो ये मकर सिमोनिच जो है वो माफी मांगने के लिए रात में एक्सिनो के बेड के पास आता है। हु कन्फेस हिज गिल्ट, कौन अपनी गलती मान लेता है लास्ट में? एक्सिनो, मकर सिमोनिच, वेल्कोवा, या फिर ब्रिझालो? आंसर आपका बी, मकर सिमोनिच। व्हाट हैपेंड टू एक्सिनो व्हेन हिज ऑर्डर ऑफ रिलीज केम,
जब एक्सिनो के छूटने का ऑर्डर आता है जेल से, तो क्या होता है? एक्सिनो खुश होता है या बीमार होता है या पहले से मर गया होता है या फिर वो सैड होता है? आंसर आपका सी, एक्सिनो की पहले ही डेथ हो चुकी होती है। ब्लैंक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा कौन प्रभावित था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू। आंसर आपका ए, महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की नॉन वायलेंस की नीति से प्रभावित थे। ब्लैंक इज सेड टू बी मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। किसे मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन कहा जाता है? आर के नारायण को, लियो टॉल्स्टॉय को, मुंशी प्रेमचंद को या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को? आंसर आपका बी, लियो टॉल्स्टॉय को मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन कहा जाता है। प्रिजनर कॉल्ड हिम ग्रैंडफादर एंड द सेंट बिकॉज। जो अदर प्रिजनर्स थे वो एक्सिनो को ग्रैंडफादर एंड सेंट कहते थे क्योंकि ही वॉज ओल्डेस्ट इन द प्रिजन, क्योंकि वो सबसे बूढ़ा था। ही वॉज सेंटली, क्योंकि उसके गुण जो थे संत की तरह थे। ही वॉज प्रीमेचुरली, और या फिर वो एज से पहले ही बूढ़ा हो गया था, या बोथ बी एंड सी, क्योंकि वो सेंटली भी था और बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया था। तो आंसर आपका डी, बोथ बी एंड सी राइट आंसर है, कि वो जल्दी भी बूढ़ा हो गया था और वह संत की तरह उसका बिहेवियर था, शांति वाला। वेयर वॉज एक्सिनो गोइंग? एक्सिनो जो है कहाँ जा रहा था? गांव जा रहा था, मार्केट जा रहा था, निजी निजी फेयर जा रहा था, मेला, या फिर व्लादिमीर जा रहा था? आंसर है आपका सी, एक्सिनो जो है निजी फेयर में अपने सामान बेचने जा रहा था। व्हाट डिड एक्सिनोस वाइफ सी? एक्सिनो की वाइफ ने क्या देखी थी? अ ड्रीम, लकी साइन, पिक्चर या फिर फ्लावर? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर है आपका ड्रीम, उसने एक सपना देखी थी। ठीक है, ऑफिसर्स को क्या मिला एक्सिनो के बैग से? टॉवेल, ब्लड स्टेन नाइफ, क्लूज फॉर मर्डर या मनी, ब्लड स्टेन नाइफ। ठीक है। व्हाट डिड प्रिजनर यूज टू कॉल एक्सिनो? एक्सिनो को प्रिजनर क्या बुलाते थे? सिमोनिच, ओल्ड मैन, ग्रैंडेड या फिर बिग ब्रदर? आंसर आपका ग्रैंड। अब कुछ वर्ड पावर से रिलेटेड देख लेते हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें यहाँ पर सही प्रीफिक्स चुनकर नेगेटिव बनाना है। परफेक्ट जो है वो बन जाएगा इम्परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम, जो ये रेड वाले हाईलाइटेड है, इसको आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट जो है इम्परफेक्ट होगा, नेचुरल अननेचुरल होगा, इंटरेस्टिंग को हम बोलेंगे अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, कॉमन अनकॉमन, रीजनेबल अनरीजनेबल, काइंड दयालु, ठीक है, अनकाइंडनेस, पॉसिबल की जगह इम्पॉसिबल हो जाएगा विपरीत, स्टेबल अनस्टेबल, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, और नॉर्मल को हम बोलते हैं एबनॉर्मल, ना कि अननॉर्मल या फिर इमनॉर्मल। ओके, सो ये आपको कुछ वर्ड ध्यान रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट परफेक्ट को इम्परफेक्ट, नॉर्मल को अबनॉर्मल। सिनोनिम्स, ठीक है, डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब होता है चमकना, इसको और क्या बोला जाता है? ग्लेरिंग या फिर शाइनिंग। आइसोलेट, आइसोलेट मीन्स एकांत, ठीक है, अकेलापन, इसको बोला जाता है सेपरेट या फिर सेग्रेशन। मॉडर्न नया, इसको बोलते हैं करेंट या फिर रिसेंट। इंटरमीडिएटली मतलब बीच में जो इंटरमीडिएट करते हैं इनको बोले जाते हैं मीडिएटर या फिर नेगोशिएटर। रोमांटिक, रोमांटिक को और कहा जाता है पैशनेट या फिर आइडियलिस्ट। पैशन जुनून, इसको बोला जाता है डिवोशन या फिर डेडिकेशन। इनलाइट, इनलाइट मतलब प्रकाशित करना, इसको बोला जाता है अप्राइज या फिर इल्यूमिनेट। रूटीन डेली की चीज, इसको बोलते हैं प्रैक्टिमेन, प्रैक्टिस या फिर रेजिमेन। जेनरस, इसे कहा जाता है लिबरल या फिर बाउंटीफुल। सो this is all for today. I hope you understand this chapter, and these MCQs will help you in your exam preparation. Thank you. Bye bye.